अपनी आत्मा शैतान को बेच दो और उसके बदले में जितना चाहे उतना धन और उतना फेम ले लो। अगर आप भगवान को ना मानकर शैतान को मानने लगे हैं तो आप इल्यूमिनाटी बन चुके हैं। इल्यूमिनाटी शब्द ये जितना ही ज्यादा रहस्यमय है उतना ही ज्यादा पुराना भी, और इसके बारे में जितना लोग जानकारी कम रखते हैं उतना ही ये औरों को डराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से 70% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इल्यूमिनाटी का पूरा सच कि आखिर ये इल्यूमिनाटी होता क्या है, कहां से आया, कैसे और क्यों ये इंटरनेट पर फैलते ही जा रहा है। क्या वाकई में डिज्नी, गूगल क्रोम और वोडाफोन ये सभी शैतान के सिंबल को दर्शाते हैं, और क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो बड़े बड़े सेलेब्स है ना, जो कि 2-3 सालों में ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, वो सभी इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। और क्या वाकई में जब वो अपने परफॉर्मेंस के दौरान 666 ट्रायंगल और हाथ से ऐसे इशारे करते हैं, डेफोमेट बनाते हैं, तो क्या इसका मतलब वो सब वाकई इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहे हैं? क्या वाकई में इंटरनेट पर आप अपनी आत्मा को बेच करके अपने लिए सक्सेस खरीद सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी या कुरान शरीफ पढ़ी होगी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी होगी या फिर गीता पढ़ी होगी, तो आपको ये तो पता होगा कि भगवान और शैतान दोनों ही होते हैं। भगवान ऑब्वियसली अच्छे तो वहीं शैतान बुरे होते हैं। आपको बता दे कि यूरोप में एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी सन 1700 में, जिसे आप 7th सेंचुरी बोल सकते हैं, जिस सोसाइटी का नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इस सोसाइटी के ग्रुप में कुछ लोग थे जो कि शैतान की पूजा किया करते थे, और इनका ये मानना था कि अगर आप अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं तो आपको जिंदगी में हर एक कामयाबी मिल जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये सुनने में तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है ना? ऐसा सुनकर तो कोई भी दूसरा बंदा सोचेगा, एक ना एक बार ऐसा तो बोलेगा ही कि अरे वाह, चलो क्यों ना अपनी आत्मा हम शैतान को बेच देते हैं और बदले में तो हमें वो सब चीजें मिली जाएंगी जिसके लिए हर एक आदमी सपने सजोता है। जिंदगी भर बस लड़ते ही रहता है, कभी खुद से, कभी परिवार से, कभी बाहर वाले से, तो कभी पूरे दुनिया से। क्यों? पैसा कमाने के लिए ना, सक्सेसफुल होने के लिए हर एक चुनौतियों को पार करके आखिर उसे तो आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है। तो क्यों ना उससे अच्छा है कि हम एक ही बार में अपनी आत्मा को शैतान को बेच दें और बदले में इंस्टेंट सक्सेस अपने नाम करवा ले। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर इसका सिलसिला काफी पहले ही शुरू हो चुका था। इंटरनेट पर एक वेबसाइट है इल्यूमिनाटी की, जहां पर जाकर आप इल्यूमिनाटी के मेंबर बन सकते हैं और फिर इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर रुकिए, थोड़ा दिमाग से सोचते हैं क्या? उनके मेंबर बन जाने के बाद और उनको हर महीने कुछ पैसे देने के बाद क्या वो आपकी आत्मा को खरीद पाएंगे, या आप अपनी आत्मा को उन्हें बेच पाएंगे? नहीं ना। ये सब चीजें तो एक्चुअली किसी बकवास से कम नहीं लग रही होंगी, है ना? लेकिन इसकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? चलिए आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, इस किस्से की शुरुआत होती है साल 1748 में, जब मध्य यूरोप में एक राज्य हुआ करता था बावरिया के इंग्लोस्टार नाम के एक शहर में जन्म हुआ था एडम वाइसहाफ्ट का। वैसे तो वाइसहाफ्ट के पूर्वज यहूदी थे, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। एडम वाइसहाफ्ट को धार्मिक कानून में बहुत ही रुचि थी, इसलिए वो बड़े होकर इंग्लिश स्टार यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानून के प्रोफेसर बन गए थे। वाइसहाफ्ट के सामने एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत ये थी कि वो खुद पादरी नहीं थे, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से ही चलता था। और वो भी कोई आम पादरी नहीं, बल्कि ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष संप्रदाय जेसुइट्स का हिस्सा हुआ करते थे। जेसुइट्स ऑर्डर की स्थापना 1600 सदी में हुई थी, और उनका काम होता था दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना। बहरहाल, हम किस्से में आगे बढ़ते हैं तो 18वीं सदी के मध्य में जेसुइट्स ऑर्डर के तारे गर्दिश में चल रहे थे, कारण यूरोप के देशों में दरअसल जहाँ कॉलोनीज होती थी वहाँ सारा काम केवल शोषण और गुलामी से ही चलता था, और गुलामों को बुरी हालत में रखा जाता था। जेसुइट्स गुलामों के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन गुलामों के साथ बेहतर बर्ताव की वो वकालत किया करते थे। ये यूरोपियन साम्राज्य के हितों के खिलाफ था, इसीलिए जेसुइट्स के पादरियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और अब जेसुइट्स खतरे में थे, इसलिए उन सभी को शक की नजर से देखते थे जो उनके ऑर्डर का हिस्सा नहीं थे। एडम वाइसहाफ्ट भी जेसुइट्स का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनको भी दबाने की कोशिश हुई थी, और जिसके बाद इस बात से चिढ़ करके वाइसहाफ्ट ने ऐसे दूसरे संगठनों की खोज शुरू कर दी जहां पर उनके विचारों को आजादी मिले।
वाइसथाप्ट धार्मिक और कानूनों के तौर तरीकों में बदलाव चाहते थे। उनका मानना था कि धर्म को विज्ञान के साथ साथ चलना चाहिए और इन विचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें साथी चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने फ्री मिशनरीज नाम के एक समुदाय जोड़ने की कोशिश की। फ्रीमेशंस आजाद ख्याल लोगों की बिरादरी थी जिसके मेंबर्स दर्शन और धर्म पर चर्चा किया करते थे। फ्रीमेशंस इस दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और 21वीं सदी में भी अस्तित्व रखता था। बकायदा स्वामी विवेकानंद भी अपने शुरुआती दिनों में इस समुदाय से जुड़े हुए थे। फ्रीमेशंस में उदार ख्यालों के लोग थे, लेकिन उनमें पर्याप्त क्रांतिकारी सोच नहीं थी। कम से कम एडम वाइसथाप्ट का ऐसा ही मानना था। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपना एक अलग संगठन बनाएंगे। तो आ गई 1 मई 1776 की तारीख। रात के अंधेरे में वाइसथाप्ट और उनके 4 छात्र इंग्लो स्टार के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में नहाए हुए इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ये कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान कभी भी किसी से भी जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया नाम भी रखे और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। तो वहीं संगठन के कुछ नियम भी तय किए गए। मसलन 30 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति उनके संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता था। साथ ही साथ उन्होंने एक उल्लू को अपना इल्यूमिनाटी का प्रतीक बनाया। लेकिन आखिर उल्लू को ही क्यों? तो आपको बता दे कि दरअसल रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक होता है, इसीलिए उसे ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इल्यूमिनाटी की शुरुआत के साथ ही वो जल्द ही फैलने लगा। इसके सदस्य जासूसों के जैसा व्यवहार करते थे और दूसरे संगठनों मसलन फ्रीमेशंस में घुसपैठ कर उनके सदस्यों को रिक्रूट भी करते थे और रिक्रूट करने के लिए भी इनका पूरा एक अलग ही सिस्टम हुआ करता था। बहरहाल अगर हम बात करें कि आखिर ये इल्यूमिनाटी करते क्या है, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो लोग उदारवादी हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में लिबरल कहा जाता है। ये सत्ता में सुधार के हिमायती हुआ करते थे और चाहते थे कि लोग धार्मिक किताबों की जगह में तर्क संगत विचारों को प्राथमिकता दे। मोटा माटी कहा जाए तो ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाए? जवाब है नहीं। शुरुआत में तो इल्यूमिनाटी को सफलता मिली। कुछ ही सालों में इनके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 2500 हो गई और फिर साल 1777 इल्यूमिनाटी के लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा। क्यों? क्योंकि उस साल चार्ल्स ट्यूडर बावरिया के राजा बने, जो खुद उदारवाद के बहुत ही बड़े समर्थक थे। उन्होंने परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बावरिया के रईस उनके खिलाफ हो गए। लिहाजा चार्ल्स ट्यूडर को पीछे हटना पड़ा और इसी के साथ ही इल्यूमिनाटी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। संगठन के ठिकानों पर रेड पड़ना शुरू हो गया और इन ठिकानों से सरकार को संगठन के कई खुफिया दस्तावेज भी मिले, जिसके अनुसार इल्यूमिनाटी सच में दुनिया पर राज करने और दुनिया को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखता था। लोगों को अपने इस ग्रुप का हिस्सा बनाकर उन्हें जीवन में सफल बनाने का ढकोसला भी दिया करता था। तो वहीं एडम वाइसथाप्ट ने खुद को संगठन का किंग यानी कि राजा का दर्जा दिया हुआ था और वो खुद को स्पस्कस के नाम से बुलाया करता था। ये सारी बातें जब बाहर आई इंग्लो स्टार्स के ट्यूब में, तो इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एडम वाइसथाप्ट को देश निकाला दे दिया गया। माना ये जाता है कि इसके बाद इल्यूमिनाटी पूरे तरीके से खत्म हो गया। हालांकि सब ऐसा नहीं मानते और कई लोग ये मानते हैं कि ये सब होने के बाद भी इल्यूमिनाटी कायम रहे और साल 1797 में बावरिया के सम्मानित व्यक्ति जॉन रॉबिन्सन ने इल्यूमिनाटी पर एक रिपोर्ट लिखी और उनके अनुसार इल्यूमिनाटी के सदस्य फ्रीमेशंस और जैकोबिन्स से जा मिले थे और यहाँ पर भी उन्होंने अपने विचारों की घुसपैठ करा दी। जैकोबिन के साथ नाम जोड़ने के कारण इल्यूमिनाटी का नाम भी जिंदा रहा, क्योंकि जैकोबिन्स फ्रांस का एक राजनीतिक क्लब था जिसने फ्रेंच क्रांति को अंजाम देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर यहाँ से इल्यूमिनाटी का नाम एक मिथक बन गया था, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि जो संगठन फ्रांस जैसे ताकतवर साम्राज्य में क्रांति करवा सकता है तो वो बाकी जगहों में भी ऐसा करवा ही सकता है। साल 1797 में इल्यूमिनाटी का भूत अमेरिका भी पहुंच गया और जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने चिट्ठी में खतरे का जिक्र किया। यहाँ तक कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पर इल्यूमिनाटी का भी सदस्य होने का आरोप भी लगा। पर इल्यूमिनाटी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी में भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है और इसके ताकतवर सदस्य पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं।
तो वहीं हम कहेंगे कि इल्यूमिनाटी बस एक मिथक है जो कि 18वीं सदी के छोटे से संगठन का एक नाम हुआ करता था। लेकिन फिर भी हमारे ऐसा कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। स्टिल हम तो यही बोलेंगे कि आप कभी भी इन सभी चक्रों में ना पड़े, और साथ ही साथ ये भी बता दे कि जो जो इनके चक्रों में पड़े हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार ठीक उसी वक्त में उनके परिवार के किसी न किसी करीबी की मृत्यु भी हुई है। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद से गूगल खोलिए और उस पर सर्च करके देखिए, आपको ऐसे हजारों ही रिपोर्ट्स और हजारों ही प्रूफ्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस किस्से को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।